नमस्कार दोस्तों, पुनः उपस्थित हूँ आप लोग की सबकी सेवा में। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चालू की है मैंने, उसमें फिर एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं। उम्मीद है कि आप लोग पुराने वीडियो से लाभ ले रहे होंगे और उसको बार बार सुनिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसा कर रहे होंगे आप लोग, और उसे लाइक और शेयर भी करिए ताकि और लोग को भी आपको पता चले। तो चलिए पहले प्रार्थना करते फिर उसके बाद में आज के भी चले जाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सॉरी, ऐसा तबीयत नासाज है, इसलिए बीच में एक दिन वीडियो भी नहीं डाल पाया था मैं। चलिए अब फिर कोशिश करते हैं रेगुलर डालने के लिए। तो अब मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा और बहुत निम्नलिखित में से कौन सी डिसीज नोटिफाइड डिसीज नहीं है। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आप सोचेंगे फिर उसके मैं उसका आंसर बताऊंगा। निम्कोसिस, ए निम्कोसिस, बी सिलिकोसिस, सी एस्बेस्टोसिस और डी टर्बोक्लोसिस। तो मित्रों ये 3 जो ऊपर दी हैं ये नोटिफाइड डिसीज है। चौथी जो टर्बोक्लोसिस ये नोटिफाइड डिसीज नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी टर्बोक्लोसिस। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्कशॉप में कितने लाइट होना चाहिए, इल्यूमिनेशन के लिए कितना लाइट होना चाहिए, जो सर्कुलर आया था उसके अनुसार। उसके 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, उसका आंसर आप देखेंगे, सोचेंगे और उसके बाद ही आप उसको आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ए 50 हॉरिजॉन्टल और 25 वर्टिकल, 100 लक्स हॉरिजॉन्टल, 50 लक्स वर्टिकल। सी 40 लक्स हॉरिजॉन्टल, 20 लक्स वर्टिकल। एंड डी 90 लक्स हॉरिजॉन्टल, 20 लक्स वर्टिकल। तो मित्रों इसका आंसर है बी 100 लक्स हॉरिजॉन्टल एंड 50 लक्स वर्टिकल। मतलब सबसे ज़्यादा जो उसमें दिया गया है अपना सर्कुलर में, ये यहीं पे वो अपना होता है, अपना जो इल्यूमिनेशन के स्टैंडर्ड जो लक्स होना चाहिए, लाइट यहाँ होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल। जो एक्सीडेंट के बाद जो कंसर्न अथॉरिटी को कितने समय के कितने समय के पास उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो विद इन 24 आवर्स। आंसर बोल गया मैं इसका। ए 3 देश में, बी 15 दिन में, सी 24 घंटे में और डी 48 घंटे में। तो इसका आंसर है 24 घंटे का। मतलब जैसे एक्सीडेंट होता है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो कंसर्न अथॉरिटी को उसकी सूचना मिल जाना चाहिए। अब आइए अगर स्ट्रिपिंग रेशियो किस तरह से डिफाइन करते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो ए टनेज ऑफ वेस्ट मटेरियल डिवाइडेड बाई टनेज ऑफ ओवर मटेरियल। बी टनेज ऑफ ओवर मटेरियल डिवाइडेड बाई टनेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। सी टनेज ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल डिवाइडेड बाई टनेज ऑफ टॉप सॉइल। एंड डी टनेज ऑफ टॉप सॉइल डिवाइडेड बाई टनेज ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल। तो मित्रों इसका आंसर है ए टनेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल कितना आपका निकल रहा है और उस पर उसको डिवाइड करते हैं टनेज ऑफ ओवर मटेरियल से डिवाइड करने में जो भी आंसर था वो स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाता है। तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। मैं थोड़ा सा पॉज लेके काम कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से रहे। और पिट सेफ्टी कमेटी जो होती है वो कम से कम महीने में कितने बार मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए कम से कम कितने पीरियड के अंतर होना चाहिए। ए 1 से वीक, 1 से मंथ, सी एवरी 15 days, and D
एज डिसाइड बाई मैनेजर। तो पिट सेफ्टी कमेटी कम से कम महीने में एक बार जरूर मिलना चाहिए, ये जो रूल्स है उसके अनुसार जो दिया गया उसमें मिलना चाहिए। अब आइए, प्यूरिसिटी ऑफ डस्ट सर्वे इस स्पेसिफाइड, जो डस्ट सर्वे का जो प्यूरिसिटी होती है, प्यूरिसिटी सर्वे करना है, ये किस रेवोल्यूशन में डिफाइन किया गया है? एस ए MMR 124, MMR 123, MMR 125, MMR 126। तो ये 124 MMR 124 के अनुसार सॉरी 10 सर्वे होते रहना चाहिए। सॉरी, मक पाइल प्रोफाइल मीन्स क्या होता है अगला क्वेश्चन? शेप ऑफ ब्लास्टर मटेरियल, शेप ऑफ वेस्ट मटेरियल, शेप ऑफ टॉप सोइल मटेरियल एंड शेप ऑफ डंप मटेरियल। तो इसका आंसर होगा शेप ऑफ ब्लास्टर मटेरियल। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो प्रेशर को इक्वली ऑल सिलेंडर और हाइड्रोलिक ब्रेक में पहुंचाती है? पहला ए स्लेव सिलेंडर, बी सर्वो सिलेंडर, सी मास्टर सिलेंडर एंड डी बूस्टर सिलेंडर। तो मित्रों इसका आंसर है सी मास्टर सिलेंडर, जो सभी में अपना पहुंचाता है, जो प्रेशर है उसको इक्वली ट्रांसमिट करता है। अब अगला क्वेश्चन, नोनल उपयोग किया जाता है, नोनल क्यों उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है? फॉर इनिशिएशन ऑफ डिनोटर, यस। फॉर प्लास्टर शूटिंग, फॉर पॉप शूटिंग, फॉर कंट्रोल ब्लास्टिंग। स्पेशली कंट्रोल ब्लास्टिंग के लिए नोनल का उपयोग किया जाता है। जो अपना इलेक्ट्रिक डिनोटर होता है, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डिनोटर होता है, उसका बेस चार्ज क्या होता है? उसका ऑप्शंस है ए PETN, बी ASA, सी TNT एंड डी फ्यूज। तो इसका आंसर है मित्रों PETN। अगला क्वेश्चन, जब रीजनल इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पे आते हैं तो किस फॉर्म में अपना जो कंट्रावेंशन से कोई भी रिपोर्ट्स लिख के जाते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, फॉर्म 5 में, फॉर्म 4 में, फॉर्म 3 में और फॉर्म 6 में। सॉरी फॉर्म 6 में अपना कंट्रावेंशन लिख के जाते हैं वो। और ये वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं जो, ये किस फॉर्म में अपनी रिपोर्ट लिखते हैं? इसके ऑप्शन है फॉर्म T में, फॉर्म S में, फॉर्म U में एंड फॉर्म O में। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर्म U में अपना रिपोर्ट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाउडर फैक्टर का यूनिट क्या है? पाउडर फैक्टर ए kg पर टन, बी cc पर ग्राम, सी टन पर kg एंड डी ग्राम पर cc। तो मित्रों इसका आंसर है टन पर kg, मतलब 1 kg में कितना टन बारूद, अपने कितना टन जो मटेरियल मिलता है वो पाउडर फैक्टर होता है। किस रूल में यूनिट और उसके स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है? किस रूल में? ऐसे कोई डायरेक्ट रूल्स है बताना आपको, तो किस रूल में अपना यूनिट से उसके स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है? इसके ऑप्शन है ए रूल 31 एंड 32, बी रूल 33 एंड 34, सी रूल 35, 36 एंड डी रूल 37, 38। तो इसका मित्रों आंसर है रूल 33 एंड 34, जो दोनों को मिला के ही इसमें इसका जो है यूनियन और उसके यूनियन की जो स्टैंडर्ड है वो कंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस टाइप की फेंसिंग मूविंग फ्रंट में उपयोग की जाती है? माइंस में जो मूविंग फ्रंट होते हैं उसमें किस टाइप की फेंसिंग यूज की जाती है? इसके ऑप्शन है S1, S2, S3, S4। इसका आंसर है S3। इसका आंसर S3, सी आंसर S3। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर में किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम के अलावा भी
किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं? ये इसका 4 ऑप्शन: ए वाटर, बी डीसीपी, सी फोम एंड डी CO2। तो इसका आंसर है बी डीसीपी टाइप के। अब अगला क्वेश्चन है, रनवे रैम्प कैन कहाँ पे देखा जाता है? क्या होता है रनवे रैम्प? क्या होता है जो किससे जाता है? तो कहाँ देखा जाता है? ए बेंच में, बी हल रोड में, सी ओबी डम में और डी वर्कशॉप में। तो ये रनवे रैम्प हल रोड में ही कोई कहते हैं रनवे रैम्प, उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाल्व जो है न्यूमेटिक ब्रेक के कंपोनेंट को अगेंस्ट द डैमेज से बचाता है? न्यूमेटिक ब्रेक के कंपोनेंट को डैमेज से बचाता है। कुछ का वाल्व रिलीज हो जाता है कि न्यूमेटिक ब्रेक का डैमेज होने से आगे बढ़ जाता है, रुक जाता है। तो इसका आंसर है ए ब्रेक वाल्व, बी चेक वाल्व, सी रिले वाल्व और डी अनलोडर वाल्व। इसका आंसर होगा मित्रों अनलोडर वाल्व। 4 ऑप्शन बताया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन है, कैलेंडर ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये कब से चालू होता है? इसके 4 ऑप्शन है, जो बिगनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ मंथ मार्च एंड बिगनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। इसका आंसर मित्रों बी है, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। किस टाइप का, अगला क्वेश्चन है, किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर में यूज किया जाता है? ए वाटर, बी डीसीपी, सी फोम और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मित्रों इसका आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मित्रों ये टोटल कहते हैं अपना ये इसमें टोटल कहते हैं 20 क्वेश्चन के आंसर मैंने बनाया आपके लिए। तो आप इसको सुनिए ध्यान से और देखिए। थोड़ा सा तबीयत नासाज है इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है और थोड़ा तकलीफ भी हो रही है। नो इशू, कोशिश रहेगी बनाने की आपके लिए। और फिर जो मैंने आपको वादा किया है कि और बनाऊंगा अभी उसमें सर्कुलर्स के बारे में बनाऊंगा, वो भी आपको मैं दूंगा। तो चलिए आप इसको सुनिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप बहुत अच्छे से उसको याद हो जाए और आपको बहुत अच्छा लगे। तो चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।